कि मेरे को तो लगता है कि ये आदमी ऐसा है, अफजल अंसारी सूफी साईं संत है, वो मुसलमान नहीं है, सूफी साईं संत है। जिस प्रकार शिरडी के साईं बाबा हिंदू हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन उनको मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है, धर्म सब लोग मानते हैं। उसी प्रकार गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल की मैं बात करता हूँ। पूरे पूर्वांचल की जनता, चाहे हरिजन हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई जात का भेदभाव नहीं, सब लोग अफजल अंसारी को अपने पत्रकार महोदय पेपर पढ़ते होंगे, चाहे खुद पता लगाइए। उनको रोक दिया गया था, और जब इनको कोर्ट से मिला तो तभी ना विकास करेंगे। बताओ, हमको हथकड़ी लगा के बंद कर देंगे तो मैं कैसे क्षेत्र में घूमूंगा? किसका भी तो भाइयों को कष्ट हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूँ। फिर इस बात को बार बार क्यों आप लोग कूद रहे हैं पत्रकार महोदय? क्या आप भी वही हैं क्या? हमारे समझ में नहीं आता है। हम लोग वो नहीं, आप जो मैटर चल रहा है तो उसको हम पूछेंगे ना, आपसे आप ही से ना पूछेंगे, किसके बात सुनिए। मैं एक बार कह दिया कि अगर आप मेरे बालों से, मेरी वाणी से आपको कष्ट होगा तो मैं माफी मांगता हूँ। तो क्या आप देश में माफी का कोई इज्जत नहीं है क्या? हम तो समझ रहे हैं कि माफी का कोई जरूरत नहीं है। ये तो मार्शल नहीं है ना, आप लोग बात करते हैं। सवाल तो आप ही से किया जाएगा ना। नहीं भैया, तो आप पता भी तो करो कि जनता क्या कर रही है। आपको तो पता करना चाहिए। पत्रकार में बार बार कहीं कहते हैं गलती है। हजारों की संख्या में वहाँ पर हर जात के, हर मजहब के लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, सब उस बारात में शामिल होते हैं। उस बारात का अगुवाई मानिए अफजल अंसारी, साथ में बियर गांजा शराब सबकी दुकान बंद हो जाए। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है और आपको बता दें कि गाजीपुर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर का सांसद अफजल अंसारी जी हैं और अफजल अंसारी जी हमेशा सुर्खियों में बना रहते हैं। कोई ना कोई मामला जो है कि उनके पे लगता रहता है और सुर्खियों में बने रहते हैं। और इस समय जो मामला चल रहा है, गांजा को लेकर एक बयान दे दिए हैं, जिनमें जो विरोधी लोग हैं उनके अफजल अंसारी जी पे, उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बब्बन पांडे जी, जो कि उनके बड़ा करीबी हैं और समाजवादी पार्टी के एक सहयोगी भी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। आपको सबसे पहले अपने क्षेत्र के वासियों की तरफ से, हमारी तरफ से आपको यहाँ पर हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ जी। और गांजा को लेकर जो है कि अफजल अंसारी जी ने बयान दिया है और उनके पर FIR भी हो गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया ऐसा कुछ नहीं है। उस वीडियो को हम लोगों ने देखा था जो तोड़ मरोड़ के रखा गया था, और जो लोग जैसी भावना से भगवान को भी देखते हैं, जिसकी जिन देखी मूरत तीन तैसी, तीन देखी मूरत तीन तैसी, जिसकी जैसी भावना है वैसी सोच है। लेकिन हमारी सोच तो यह है, हमारे क्षेत्रवासियों की सोच यह है कि वो सनातनी खुद है। वो किसी धर्म मजहब की शिकायत नहीं करते हैं, वो खुद सनातनी है, साथ में सनातन धर्म के वो पुजारी हैं, लेकिन साथ में मानव धर्म के अनुयायी भी हैं। यहाँ पर भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर बंधु हर मजहब के, हर धर्म के लोग निवास करते हैं, और ये भाईचारा गंगा जमुनी सभ्यता के अनुसार हम लोग चलते हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हम तो फौजी हैं ना। आप तो जानते हैं कि हम फौजी हैं। फौजी में तो सब जात, सब धर्म मजहब सबकी हम लोग मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं, सब भाई भाई हैं। तो मैं तो जानता हूँ कि अफजल अंसारी तो हर मजहब को, हर धर्म को मानते हैं। अगर नहीं मानते तो आप बताइए। तो उनका बयान भी आया है कि अगर एक ट्रक भी जो है कि अगर कुंभ में, इलाहाबाद में, अगर प्रयागराज में पहुंचा दिया जाए, कुंभ के समय में एक ट्रक खत्म हो जाता है। वो धर्म को लेकर भी बोले हैं। नहीं, ऐसा उनका कहना नहीं था कि खत्म हो जाए। उनका कहना यह था कि जैसे लाइसेंस दिया जाता है, गाड़ी में इतने लोग चालान हो जाते हैं गांजा का, हर कहीं देखा जाता है। ये कंवरिया बेचारे जाते हैं, भाई नागा लोग हैं, कहीं बैठ के चट्टी चौराहा पर लोग, गांजों की संख्या पीने वालों की ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो जिस प्रकार यहाँ पर शराब का, बियर का, भांग का लाइसेंस दे दिया गया है, अगर दे दिया जाता, गांजा की भी दे दिया जाता, तो इतना बगावत नहीं होती, ना इतना सब कोई बात होता। वो तो अपनी विचार को रखे थे, ये तो नहीं कहते कि गांजा पियो, गांजा बेचो, हम तो दे देना चाहिए था। तो अगर उनके दिमाग में ऐसा ही है साधु महात्माओं के, आपके कहने अनुसार, तो उनको ये भी आपको पूछना चाहिए कभी कभी साधु महात्मा, क्योंकि वो भी हमारे अनुयायी, हमारे संत को भी हम लोग इज्जत करते हैं। हमारे तो माननीय अफजल अंसारी जी, उनके पिताजी भी पूरा पूर्वज, और हम तो जानता हूँ कि भैया कहीं ऐसी जगह जाते हैं, कभी मैं उनके भी साथ हम लोग हो लेते हैं, तो देखे हैं कि वहाँ तो
सबसे ज़्यादा वो हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म की मान सम्मान इज्जत को देते हैं। जैसे आप खुद गए होंगे, जिले में घूमे होंगे, भ्रमण, आप तो पत्रकार है ना, तो आपको जानना चाहिए कि मंदिरों पर सबसे ज़्यादा है। जैसे हम लोगों का एक त्यौहार आता है, सबसे बड़ा हिंदुओं का हर्षोल्लास का त्यौहार होली होता है, जानते हैं ना। और शायद आप पैदा नहीं होंगे पत्रकार महोदय, तब से होली का त्यौहार मोहम्मदाबाद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें शंकर जी की बारात निकलती है हजारों की संख्या में। वहाँ पर हर जात के, हर मजहब के लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, सब उस बारात में शामिल होते हैं। उस बारात का अगुवाई माननीय अफजल अंसारी ही करते हैं, तो हम क्या बताएं। तो ये बताइए कि गांजा को इन्होंने कहा है कि लाइसेंस दे देना चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर गांजा को लाइसेंस दे दिया जाए तो सभी ऐसे तो कुछ प्रतिबंध है, कुछ लोग छुप छुपा कर पीते हैं, सभी लोगों को नशा नहीं होता, मतलब कि उसका पकड़ते हैं, लेकिन अगर उसको इसी तरह से लाइसेंस दे दिया जाए तो सभी लोग जो है कि उसको सेवन करने लगेंगे, लड़के बच्चे सभी लोग। भैया ये बताइए, अगर गांजा कोई नहीं हलाता तो गांजा की चालान पुलिस कैसे करती है, तनी हमको बताइए। वो गांजा कहीं है ना, यहीं तो भारत में इससे गांजा ना है, तो हमारे प्रहरी ही तो रहते हैं, प्रहरी हमारे भाई हैं, तो गांजा कहाँ से आता है कि बच्चों को गांजा के चालान हो रही है। जवान वर्ग, जुआ वर्ग जो है उसी के तरफ, नशा के तरफ जा रहा है। तो क्यों नहीं साथ में बियर, गांजा, शराब सबकी दुकान बंद हो जाए। हमारे समझ से सब बंद कर दिया जाए पत्रकार महोदय, क्या जरूरत है। अच्छा ये बताइए, तब तो गांजा के पीछे अफजल अंसारी जी पड़े हुए हैं, क्यों नहीं विकास के पीछे पड़ते हैं। गाजीपुर में इतने गड्ढे हो गए हैं पूरे रोड पे, और विकास के ऊपर बातचीत करना चाहिए, गांजे के ऊपर बात कर रहे हैं। जब से अगले बार सांसद बने थे गाजीपुर के, तब से लगातार उनके पर कुछ न कुछ आरोप लगाकर उनको प्रतिबंधित किया जाता है। जब विकास का कोई कार्य करते हैं, अब हमारे समझते तो इस क्षेत्र में इतने विकास किए हैं कि शायद पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा PMGSY का रोड बनाने का काम अफजल अंसारी ने किया है। हमारे में देखिए, हम तो जहुराबाद के निवासी हैं, लेकिन मर्दा ब्लॉक के हैं। मर्दा ब्लॉक में हमारे समझ से 4 रोड दिए हैं, जो कि बहुत आने जाने की सबसे कठिन समस्या थी। देखिए मर्दा, आप गए होंगे कभी, मर्दा नेशनल हाईवे से लहुरा पिपनार होते हुए, नरवल होते हुए लहुरापुर तक उन्होंने दिया है। मटहू से निकली हुई है, 4 लेंथ से भोजापुर होते हुए पहुंचाए हैं। तो मैं तो इतना जानता हूं कि उन्होंने विकास की तो गंगा बहाया है। और आप जानते होंगे, चुनाव से पहले भी जब उनका सदस्य थे तो पूरे प्रधानों को गांव के विकास के लिए उन्होंने सबको धन अलाट किया। तो लेकिन तो उनके पे इल्जाम लगा कि जब चुनाव आ गया तब अलाट करने जा रहे हैं। रुका था, उनके अर्थ को रोक दिया गया था भैया। आप जानते होंगे, पत्रकार महोदय पेपर पढ़ते होंगे, चाहे खुद पता लगाइए, उनको रोक दिया गया था। और जब इनको कोर्ट से मिला तो तभी ना विकास करेंगे। बताओ, हमको हथकड़ी लगा के बंद कर देंगे तो मैं कैसे क्षेत्र में घूमूंगा, किसका विकास करूंगा, सोचिए। इस बार क्या होगा, इस बार के सांसदी में उनका? भैया इस बार तो बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। विकास तो इतना करेंगे कि शायद सब लोग खुश हैं। अच्छा, कुछ विकास नहीं किए होते उस बार तो सोचिए कि विकास पुरुष का आने जाने वाले थे, बड़े समर्थक लोग हैं। तो क्या ये सब गाजीपुर की जनता बिल्कुल ऐसे ही है क्या? वोट कहाँ से वो पागल, सोचिए। उस बार तो मान लीजिए वन मायावती जी का भी आशीर्वाद था, गठबंधन थी। इस बार तो कोई गठबंधन नहीं था, कांग्रेस की गठबंधन थी। तो कांग्रेस का वोट तो जानते ही हैं आप उत्तर प्रदेश में, फिर भी ये कैसे जीते? विकास नहीं करते, उनका वातावरण दूषित रहता, हर धर्म मजहब को नहीं मानते, तो कैसे? अरे एक बार तो आप जानते ही होंगे, सुने होंगे, मैंने एक बार कहा था कि मेरे को तो लगता है कि ये आदमी ऐसा है, अफजल अंसारी सूफी साईं संत है, वो मुसलमान नहीं है, सूफी साईं संत है। जिस प्रकार शिरडी के साईं बाबा हिंदू हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन उनको मुसलमान भी मानता है, सिख भी मानता है, ईसाई भी मानता है, धर्म सब लोग मानते हैं। उसी प्रकार गाजीपुर नहीं, पूरे पूर्वांचल की मैं बात करता हूँ। पूरे पूर्वांचल की जनता, चाहे हरिजन हो, चाहे चमार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई जात का भेदभाव नहीं, सब लोग अफजल अंसारी को अपना नेता मसीहा मानते हैं। तो आप पता करिए, घूम के पता करिए। यानी आप लोगों का सीधा सीधा फंडा है, जो गांजा है उसको जो है कि लाइसेंस दे देना चाहिए। भैया ये हमारी बात है ना, अब तो सरकार को फायदा हो जाता, लेकिन अफजल अंसारी का ये नहीं है कि दे देना चाहिए। अपनी मांग अपनी
बात को, अपने बुद्धि को प्रकट करते हैं ना। मैं कहता हूँ भैया आपको पूजा करना चाहिए, तो पूजा न करना आपका कर्तव्य है कि हमारा कर्तव्य है? तो ये लोग जो पत्रकार भाई महोदय लोग हैं, वो तोड़ मरोड़ के जनता के सामने अपना वीडियो प्रस्तुत करते हैं, काट पीट करके लगा करके देते हैं। और एक और आपको बताता हूँ, कोई भी सनातन धर्म का अनुयायी है, रामचंद्र जी भी कहे हैं, जो हमारे भगवान जिसकी हम लोग मानते हैं, आराध्य देव, जब उनके सीता जी के तन में चोंच मारा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे शरण में आ जाएंगे अगर जाके उनको तो माफ कर देंगे। रावण को भी कहा गया था विभीषण की जाओ, विभीषण ने कहा था ना कि जाओ राम के पास, उनके शरण में जाओ, तुमको माफ कर देंगे। अरे यार, अरे हम क्या बताऊं इन लोगों को। मंच के सामने, आप लोगों के सामने जब आप लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा है, मैं उस वीडियो को देखा भैया, उन्होंने कहा है कि अगर मेरे वजह से किसी धर्म संतों भाइयों को कष्ट हुआ हो तो मैं माफी मांगता हूं। फिर इस बात को बार बार क्यों आप लोग कूद रहे पत्रकार महोदय? क्या आप भी वही हैं क्या? हमारे समझ में नहीं आता है। हम लोग वो नहीं जो मैटर चल रहा है तो उसको हम पूछेंगे ना आपसे, आप ही से ना पूछेंगे किसके की बात सुनिए। मैं एक बार कह दिया कि अगर आप मेरे बाणों से, मेरी वाणी से आपको कष्ट होगा तो मैं माफी मांगता हूं। तो क्या आप देश में माफी का कोई इज्जत नहीं है क्या? हम तो समझ रहे हैं कि माफी का कोई जरूरत नहीं है। ये तो मार्शल नहीं है ना आप लोग बात करते हैं। सवाल तो आप ही से किया जाएगा ना। नहीं भैया, तो आप बता भी तो करो कि जनता क्या कर रही है। आपको तो पता करना चाहिए पत्रकार में। और बार बार कहीं कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। अरे ये वो नहीं हो गया, वो अपने विचारधारा को रखे। आप पत्रकार बंधु लोग कुछ है उसको तोड़ मटोड़ के कुछ ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के बीच में गुमराह कर रहे हैं। तो आप उसको देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से उनकी बाणी को सुनिए। अगर वो आपको ठेस भी लगता है तो वो तो बेचारे कह रहे हैं कि अगर मेरे द्वारा आपको कोई ठेस लगा हो शांत धर्म को, किसी मजहब को, तो मैं माफी मांगता हूँ। सर समाज से माफी मांगे, आप क्या चाहिए आप लोगों को? फिर भी आप लोग एफआईआर के चक्कर में हैं। तो करा लीजिए भैया, आप ही लोगों का है, आप लोग सब कुछ जो करना है करिए। चलिए साथियों, जो है कि आप लोगों पे सवाल छोड़ते हैं कि आखिरकार जो उन्होंने कहा है कि गांजा को दे देना चाहिए लाइसेंस, तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और अफजल अंसारी जी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।